हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद रामकरण में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले कक्षा 8 के प्रश्न नंबर 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्नावली 8.2 क्वेश्चन नंबर है 2। इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, देर ना करते वीडियो करते हैं शुरू। तो दूसरे का पहले क्या कह रहे हैं, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसका मान क्या किसके बराबर होगा? इसका मान होगा sin 60 के बराबर। पहले वाले ऑप्शन सही होगा। कैसे होगा ये आपको बताना है, यानी कि अपने विकल्प का औचित्य देना है। तो पहले वाला ऑप्शन सही कैसे होगा, यानी कि sin 60 डिग्री। पहले वाला ऑप्शन सही होगा। कैसे होगा, यानी कि 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। यही पहले क्वेश्चन है। तो 2 तो 2 है, 2 गुणा tan 30 डिग्री मान कितना होता है, 1/√3 के अंदर 3। tan 30 डिग्री मान ये होता है। तो 2 गुणा 1/√3 मेन बटे का चेन बटा 1 की जगह 1 रखो। 1 प्लस वापस tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3। मेरी इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसका मेन बटे का चिन्ह में दिया हुआ है स्क्वायर। तो ये स्क्वायर हो जाएगा। और तो बराबर में क्या होगा, 2 पहले 2 गुणा कर दो। 2 गुणा 1 कितना होता है, 2 और बटे में √3, यानी कि 2/√3 मेन बटे का चिन्ह अपॉन नीचे वाले संख्या का लेसअप ले लो। पहले इसका वर्ग कर लो। 1 का वर्ग होता है 1 और √3 का वर्ग होता है 3। तो 1/3 हो जाएगा। और इसके क्या ले लेंगे हम, लेसअप। तो ऊपर वाली संख्या तो सेम टू सेम वैसे कैसे रखेंगे, और नीचे वाले का लेसअप ले लो। नीचे वाले लेसअप क्या आएगा, लेसअप आएगा 3। 3 लेसअप आएगा तो इधर हम 1 मान सकते हैं। 1 नीचे 1 मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 3 लेसअप लेने के बाद तो इधर क्या आएगा, 3 + 1। 3 + 1 कितना होता है, 4। तो 2/3 फिर मेन बटे का चिन्ह और 3/4। अब इसको हम 3/4 को वापस क्या 4/3 को क्या देते हैं, ऊपर भेज देते हैं। या 20 वाले को 20 से गुणा कर दो और 12 वाले को 12 से गुणा कर दो। ये शॉर्ट ट्रिक है गुणा करने की अपनी संख्या को। तो देखिए दोस्तों, 2/3 गुणा 3/4, यानी कि क्रम चेंज हो जाएगा। ऊपर चली जाएगी तो क्रम चेंज हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचेगा, 2 गुणा 3 कितने होते हैं, 6 होते हैं। और √3/4, √3/4 कितने होते हैं, √3/4 होते हैं। √3 गुणा 4 कितने होते हैं, 4√3। ये हो जाएगी 4√3। तो फिर हम नीचे वाले क्या ले लेंगे, नीचे वाले क्या कर देंगे, प्रमेयकरण कर देंगे। तो √3 का प्रमेयकरण क्या होगा, √3/√3 ही होगा, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों समान है तो ये आपस में कट जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 6/4√3 गुणा 3/√3/√3। तो √3 से √3 क्या होगा, √3 से √3 तो हो जाएगा 3। ये 3 वापिस इसके काट दो, √3 को कितना बार कटेगा, 2 बार कटेगा। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, तो ऊपर क्या बचेगा, √3 ओनली पर √3/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 4 से कट जाएगा ये 2। तो नीचे क्या बचेगा, ओनली पर 2, यानी कि √3/2 ये इसका राइट आंसर होगा। और √3/2 किसका मान होता है, त्रिकोणमिति टेबल में। यदि आपने वो टेबल वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले जाकर वो वीडियो मेरे चैनल पर जरूर देखना। वो वीडियो मैंने बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से बताया है। तो √3/2 होता है, sin 60 डिग्री का मान होता है ये, यानी कि sin 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है। ये sin 60 डिग्री मान होगा। तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ए। इसका राइट आंसर होगा। क्यों, क्योंकि क्यों होगा, क्योंकि sin 60 डिग्री मान कितना होता है, √3/2 ही होता है sin 60 डिग्री मान, इसलिए ये इसका राइट आंसर होगा। हम चलते हैं पहले का क्वेश्चन नंबर 2 के दूसरे की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। देखिए दोस्तों, दूसरे में क्या कह रहा है, दूसरे में आपके 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। इसका मान क्या होगा, tan 90 डिग्री होगा, sin 45 डिग्री होगा, या 1 होगा, या फिर 0 होगा। 0 होगा। कैसे होगा वो हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, अब 1 की जगह 1 माइनस tan स्क्वायर 45। tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 का मान होता है 1 और अपॉन 1 + 1 + tan स्क्वायर 45। tan स्क्वायर 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। 1 का स्क्वायर कर दो तो क्या होगा, 1 - 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो 1 - 1 अपॉन 1 + 1। तो 1 - 1 कितना होता है, 0 होता है। फिर आप नीचे वाली संख्या देखोगे तो ऊपर 0 है, तो इसका मतलब 0 ही होता होगा। तो 0 आपके क्या दिया हुआ है, कहीं पर दिया हुआ है, देखिए ये देखिए दोस्तों, डी में आपके दिया हुआ है, इसके लिए डी इसका राइट आंसर होगा। ये डी इसका राइट आंसर होगा। और अब देख लेते हैं तीसरा, दूसरे का तीसरा देख लेते हैं, यानी कि sin 2a = 2 sin a। तब सत्य होता है जब जबकि a बराबर हो। ये कब सत्य होगा, जब a किसके बराबर होना चाहिए, 0 डिग्री के, 30 डिग्री के, 45 डिग्री के, या फिर 60 डिग्री के बराबर होता है। ये 0 डिग्री के बराबर होगा तभी सत्य होगा। कैसे होगा वो देखते हैं हम। तो देखिए दोस्तों, ये किसके बराबर होगा, 0 डिग्री के बराबर होगा। कैसे होगा वो देखते हैं हम। तो sin 2a, sin 2 गुणा 0 हो जाएगा,
साइन 2 LHS ले लेते हैं राइट हैंड साइड। तो साइन 2 है तो साइन 2 गुणा 0 साइन 0 डिग्री होगा। साइन 0 डिग्री मान कितना होता है 0 डिग्री होता है। तो यानी कि LHS का मान कितना आएगा LHS बराबर क्या होगा 0 होगा। तो देखिए दोस्तों और हम अब क्या ले लेते हैं RHS ले लेते हैं राइट हैंड साइड ले लेते हैं। तो देखिए दोस्तों राइट हैंड साइड में 2 गुना साइन ये है एक मान कर लिया हमने 0 डिग्री लिया एक मान 0 डिग्री ले लेते हैं हम। तो 0 डिग्री लेने पर क्या होगा 2 गुना साइन 0 का मान कितना होता है 0 होता है। साइन 0 का मान 0 तो किस बराबर होगा 0 के बराबर होगा। तो इससे क्या हुआ RHS बराबर LHS होता है यानी कि LHS बराबर RHS है ये इसका राइट आंसर है इसका। यानी कि 0 ही जब मान 0 होगा तब यह सत्य होगा यानी कि 0 होगा तब यह सत्य होगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो दूसरे का 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री ये कैसे होगा ये किसके बराबर होगा ये बराबर होगा tan 60 डिग्री के बराबर कैसे होगा वो देखते हैं। तो देखिए 2 गुना tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री पे ये तो पहले जैसे क्वेश्चन वैसे लिख दो फिर इसका मान रख दो आप। तो 2 गुना tan 30 का मान कितना होता है tan 30 का मान होता है 1/√3 होता है अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री मान कितना होता है 1/√3 होता है tan 30 का मान। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा tan 30 का मान स्क्वायर कर दो बस। अब 2 गुना 1/√3 क्या होगा 2 गुना 1/√3 क्या होगा 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1/3 होगा। क्यों होगा क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है और नीचे वाले √3 का स्क्वायर भी √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 होता है इसलिए इसका स्क्वायर भी 3 ही होगा। देखिए दोस्तों 2/3 और नीचे वाले का लेसअप ले लो इसके नीचे 1 मान के लेसअप ले लो इसका लेसअप क्या आएगा 3 लेसअप आएगा। तो 3 माइनस 1 हो जाएगा 3 माइनस 1 कितना होता है 2 होता है बीच वाले 20 से गुणा कर दो और 12 वाले 12 से गुणा कर दो। तो देखिए दोस्तों 2/3 तो ऊपर वाले और नीचे वाले ऊपर जाएगी तो क्रम चेंज हो जाएगी यानी कि नीचे वाले ऊपर जाएगी और ऊपर वाले नीचे आएगी। तो 2 से दोस्तों कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा 3/√3। अब हम 3 को क्या लिख सकते हैं √3 गुना √3 लिख सकते हैं ऐसा 3 को। तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा और अब पीछे क्या बचेगा ओनली पर √3 अब किसका मान होता है tan 60 डिग्री मान होता है इसलिए राइट आंसर क्या होगा tan 60 डिग्री इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों कैसे लगे वीडियो में कमेंट में जरूर बताना और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड सब्सक्राइब करना और अपना थोड़ा सपोर्ट बना कर रखो ताकि मैं भी और भी वीडियो बना सकूं। थैंक यू दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब वीडियो थैंक यू फ्रेंड।